Good morning to all of you. Today topic is respiratory failure. ये आपकी अनदर डिसीज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम की. ओके, इससे पहले हमने जो डिस्कस की थी वो अस्थमा थी, जो आपकी वो भी आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ थी. एंड अब आपकी दूसरी डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी फेलियर. ओके, तो रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ द कार्डिक एंड पल्मोनरी सिस्टम to maintain an adequate exchange of oxygen and CO2 in the lungs. मीन्स इसका कि जो आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज जो आपका एल्वुलाई के थ्रू ब्लड वेसल्स में होता है लंग्स में, उसमें CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है एयर में से ऑक्सीजन आती है, वो आपके ब्लड वेसल्स थ्रू एल्वुलाई ब्लड वेसल पास होती है, देन वो सारी सेल्स में जाती है, फिर देन सेम प्रोसेस के थ्रू सारे सेल्स से आपकी CO2 एल्वुलाई में आते हुए नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं पूरे पैसेज के थ्रू. तो इसमें क्या होता है रेस्पिरेटरी फेलियर में कि जो हमें जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स में सेल्स हैं, सेल्स पूरा फंक्शन किससे करते हैं? वो फंक्शन करते हैं कि आपका जो ब्लड है वो रिच इन ऑक्सीजन हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन अमाउंट ज़्यादा हो. ऑक्सीजन अमाउंट ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी? ऑक्सीजन थ्रू लंग्स से जाएगी आपके बॉडी ऑर्गन्स पे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है रेस्पिरेटरी फेलियर में कि लंग्स की इनएबिलिटी हो जाती है ऑक्सीजन और CO2 की एक्सचेंज में. ठीक है, इनएडुकेट मतलब कि जितना अमाउंट हमें चाहिए होता है ऑर्गन्स को फंक्शनिंग करने के लिए ऑक्सीजन का, उतना वहाँ तक नहीं पहुँच पाता. और ना उतना फिर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 मीन्स एक्सचेंज नहीं हो पाता गैसेस का. जो आपकी बॉडी है उसमें CO2 की जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो जाती है फंक्शनिंग में, बिकॉज वो फंक्शनिंग किससे करते हैं? वो ऑक्सीजन की वजह से करते हैं. तो क्या है? द इनएबिलिटी ऑफ द कार्डिक एंड पल्मोनरी सिस्टम. जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा कार्डिक सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्ट, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, सब में सेल्स हैं. सेल्स किससे फंक्शन करेंगे? सेल्स तब फंक्शन करेंगे जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी. ऑक्सीजन कैसे जाती है उनके पास? ऑक्सीजन थ्रू ब्लड जाती है. अब ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से पहुँचती है? ब्लड में ऑक्सीजन आपकी एयर आती है, एयर में से एल्वुलाई के थ्रू वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाती है. तो यहाँ पे क्या है? इनएबिलिटी हो जाती है गैसियस एक्सचेंज की, मतलब आपका O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता ब्लड वेसल्स में पूरा. उस वाली इनएबिलिटी को ही बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर. ठीक है, लंग्स प्रॉपर तरीके से गैसेस एक्सचेंज का फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपकी जो पूरी आपका ऑक्सीजन है वो सारे बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंच पाती है. ठीक है, सेम ऐसी ऑक्सीजन उनसे रिमूव नहीं हो पाती है. तो ये पूरा गैसेस एक्सचेंज की इनएबिलिटी है लंग्स में. इट इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी फेलियर. ये इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है कि डिसीज़ क्या होती है. अब आते हैं टॉपिक पे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर. कितने टाइप्स के होते हैं? जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर. एक्यूट वाले में क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इनएडुकेट जो आपकी क्वांटिटी है ऑक्सीजन और CO2 की एक्सचेंज की वो होती है, मतलब थोड़े समय के लिए कम ऑक्सीजन मिल पाती है सेल्स को और कम ही आपकी CO2 आउट हो पाती है. ठीक है, अगर हमको ट्रीट कर ले तो वो हम ट्रीट कर सकते हैं डिसीज़ को, बट अगर हम उसे ट्रीट नहीं करते, उसका ड्यूरेशन लॉन्गर होता जाता है, तो वो क्रोनिक कंडीशन में डेवलप हो जाती है, जो कि फिर आपका डिफ़िकल्टी कॉज करता है. रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि कंडीशन हो जाती है आपके निमोनिया केस हो जाता है. निमोनिया वाले केस में क्या होता है? इनएडुकेट एक्सचेंज हो पाता है O2 और CO2 का, ऑक्सीजन नहीं जा पाती. तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेटरी फेलियर का. अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर. अभी जो हमने एक्यूट और क्रोनिक पढ़े थे वो टाइप्स थे. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या है? फर्स्ट वन है आपका हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं. इसमें क्या होता है? बेसिकली आपका जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो लोअर देन 60 mmHg होता है एज नॉर्मल, पर जो आपका नॉर्मल रेंज जितने रिक्वायर्ड होता है लंग्स को उससे कम होता है. ठीक है, हाइपर कैप्टिक रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको टाइप 2 बोलते हैं, उसमें क्या होता है? CO2 का लेवल हाइयर हो जाता है 50 mmHg. अब जैसे हम सब जानते हैं, अगर हम CO2 का लेवल हमारी बॉडी में हाई हो जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ब्लूइश हो जाएगी और आपको क्या है, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी, जिसकी वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है. तो ये जनरली 2 क्लासिफिकेशन है आपके मेन, हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको टाइप 1 बोलते हैं एंड हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको टाइप 2 बोलते हैं. ये फर्दर अभी डिवाइडेड है, जो मैं भी थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताती हूँ. अब
अब आपका नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। जो अभी मैंने बताया था 2 टाइप में है रेस्पिरेटरी क्लासिफाइड, हाइपोक्सिमिया रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको टाइप 1 एंड हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर जिसको टाइप 2 बोलते हैं, ठीक है। अब हाइपोक्सिमिक जो है कंडीशन वो फर्दर डिवाइडेड है वेंटिलेशन, परफ्यूजन, शंट, डिफ्यूजन लिमिटेशन, एल्वोलाई, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, ये इसमें फर्दर डिवीज़न है, ठीक है। ऐसी हाइपर कैप्निक भी फर्दर डिवीज़न है, एयरवे डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है और सीएनएस और स्पाइनल की जो आपकी इंजरीज है उनकी वजह से हो सकता है। अब इसमें क्या है, जनरली जो आपकी हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर है इसमें जो आपका है फर्स्ट वन वेंटिलेशन परफ्यूजन। इसमें क्या होता है मेनली कि इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे एल्वोलाई सैक हैं जो ब्रोंकियाइड ट्यूब्स हैं आपके उसके एंड में होते हैं जिनसे एयर आपकी मतलब ऑक्सीजन थ्रू ब्लड वेसल एक्सचेंज होती है। तो हमें ये पता करना है कि एल्वोलाई से हमारी कितनी ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में गई और कितनी नहीं गई, कितनी ऑक्सीजन CO2 वहाँ तक आई एल्वोलाई से थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इसमें रहता है। ये फर्दर डिवाइडेड है COPD फर्दर और इसका डिवीज़न है, बट वो यहाँ पे इतना ब्रीफ स्टडी की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जनरली ये होता है कि एयर जो आपकी एल्वोलाई है वहाँ से कितनी पासिस हुई थ्रू ब्लड वेसल्स, इसमें हमें ये देखते हैं। शंट में क्या होता है कि जो हमारा कार्डिक सिस्टम है, ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे जो लंग्स से प्योरीफाई होते फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके देन फर्दर पूरा होता है सर्कुलेट, ये उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो है कार्डिक सिस्टम जो ऑक्सीनेटेड लंग्स मतलब ब्लड है वो लंग्स उसको ठीक से प्योरीफाई नहीं कर पाता, वहाँ दिक्कत आती है, तो यहाँ के लिए है। डिफ्यूज़न लिमिटेशन में क्या होता है, हम सब जानते हैं एक्सचेंज लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का मतलब CO2 और O2 का, ठीक है, थ्रू ब्लड वेसल्स और एल्वोलाई के। तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वहाँ डिफ्यूज़ नहीं हो पाती आपकी ऑक्सीजन थ्रू ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ पे ये आता है, ठीक है। एल्वोलाई हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, किसी भी इंजरी या आपकी जो रहती है जैसे कि आपकी थिक वॉल हो गई मसल्स की जिसकी वजह से मतलब नहीं हो पाया एल्वोलाई में मतलब डिफ्यूज़न नहीं हो पाया, तो जो आपकी मस्कुलर इनएबिलिटी होती है मसल्स की उनकी वजह से ये दिक्कत करता है, ठीक है। अब आपका हाइपरकैनिक में क्या होता है, एयरवे डिसऑर्डर की वजह से हो जाता है। एयरवेज डिसऑर्डर में आपका अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ये सब आता है, निमोनिया वगैरह आ जाते हैं, उनकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो वो प्रॉपर नहीं पहुंचेगी लंग्स तक तो फर्दर ऑर्गन्स में भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। CNS या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ की वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर मसल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि वहाँ तक हमारा ब्लड पूरी तरह नहीं सर्कुलेट हो पाता है। तो जनरली आपका क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेटरी फेलियर का। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, ठीक है, वो 2 वजह से हो सकता है आपका, या तो लंग्स फेलियर की वजह से या फिर पंप फेलियर की वजह से, 2 कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका कि लंग फेलियर हो जाएगा तो उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी, मींस जो आपकी ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन हो जाएगा ब्रोंकियल ट्यूब्स में, उसका इन्फ्लामेशन फिर आपका एल्वोलाई इन्फ्लामेशन कर देगा। एल्वोलाई आपका ऐसा पार्ट है जहाँ पे कि गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब ब्लड वेसल्स से CO2 एल्वोलाई के उसमें आती है सैक में एंड ऑक्सीजन आपकी ब्लड वेसल्स में आती है, तो ये पूरा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, गैसेस एक्सचेंज फेलियर हो जाएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में कम हो जाएगा और CO2 का अमाउंट रेज हो जाएगा जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। सेकंड केस है पंप फेलियर मीन्स जो आपका ब्लड तब ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है तो हार्ट उसको पंप करता है, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। वेंटिलेशन फेलियर हो जाएगा। वेंटिलेशन फेलियर में आपका एक डिसीज़ होती है COPD, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज़। मींस क्या होगा कि आपको हार्ड टू ब्रीथ, आप सांस नहीं ले पाएंगे उस कंडीशन में। वो सांस आप क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो आपके एल्वोलाई की वॉल्स हैं जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है वहाँ पे क्या होगा, उन वॉल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से CO2 आपकी ज़्यादा हाई हो जाएगी और O2 आपके ऑर्गन्स तक कम पहुँच पाएगी, तो आपको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका वहाँ पे, तो इन दोनों कॉजेज़ की वजह से आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। ये आपका कॉजेज़ भी इसी में आ गया कि पंप फेलियर, लंग फेलियर, तो इसकी वजह से आपके ये रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा।